देश के हजारों प्रवासी मजदूर जो अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपने अपनों को छोड़कर इस बेगानी सी दुनिया में अपना वजूद ढूंढने निकल पड़ते हैं। सफर की नहीं है, ये कहानी है मजबूरी की, ये कहानी है शोषण की और एक ऐसी व्यवस्था की जो इन्हीं हाथों की मेहनत पर टिकी है, लेकिन इन्हीं हाथों को बेकार समझती है। ये कहानी है उन पैरों की जो सड़कों पर चलते हैं, उन हाथों की जो कारीगर बनते हैं और उन सपनों की जो इन शहरों की रोशनी में कहीं खो से जाते हैं। प्रवासी मजदूरों की इन्हीं समस्याओं को दर्शाने के लिए हम प्रस्तुत करते हैं अपना स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक प्रवासियों की मार आगे उसी का देश का हथियार उठा तू दिखा हुए तू दिखा दे ओहा ये देश है तेरा प्रभु ये है धरती पे नरक ऐसे तेरा सौदा लिखे अपने मुंह में सौदा तू ओहा पर में शाम हुए थे त्रेता में राम थे पर में शाम हुए थे त्रेता में राम थे कलयुग का दौर हम कलयुग को जगा दे तो आओ नाटक देखो नाटक की तुम नाटक देखो आओ नाटक देखो नाटक की तुम नाटक देखो आओ नाटक देखो नाटक की तुम नाटक देखो आओ आलिस सर मेरी बचपन से एक तमन्ना थी सर कि मैं इन प्रवासी मजदूरों की जिंदगी को करीब से देखूं और आज जब मैं इन्हें देख रहा हूं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी मानो कोई मशीन सर मशीन डाउन स्टेप अप डाउन कहना क्या चाहते हो सर मेरा एक सवाल है सर क्या इन मजदूरों को नौकरी मिलेगी क्या इनको पैसे कमा पाएंगे बोलो सर बोलिए लाइफ इज रेस इन द रेस इन मजदूरों का क्या होता है तो मांगे देखेंगे ना देखेंगे चलो क्या बनता हो तू जेंटलमैन। कैसी दुनिया में डोले टेंशन को हंसकर बोले दिन रात को दौड़ दबावे शाम को ठंडा बोले बोले जो मन के मीटर ये दुनिया का ना बोले कारीगर ना ले पायो मन तो पल्ले पे डोले मैं ना बड़ी दूर से आया हूँ कुछ डॉक्यूमेंट था अच्छा डॉक्यूमेंट है जी साहब आधार कार्ड ये लो साहब वेरी गुड ये लो साहब ये लो साहब नफी मार्कशीट ये लो साहब बर्थ सर्टिफिकेट ये लो साहब डेथ सर्टिफिकेट ये अल्लाह ये भी चाहिए होती है क्या 10वीं से ग्रेजुएशन के सारे पेपर मांगे काम मिल रहा है मुश्किल डॉक्यूमेंट आज लावे भैया की काम सैया की काम भैया की साहब मैं ना दूसरी शहर से आया हूँ कुछ नौकरी मिलेगा क्या अच्छा दूसरे शहर से आए तो इनको देख ये दोनों भी दूसरे शहर से आए थे कितना बढ़िया काम करवा रहा हूँ। अच्छा ये बता पढ़ाई लिखाई कुछ किया है कि नहीं? जी साहब मैं ना एमए पास हूँ एमए अरे बढ़िया शाबाश फिर तो तुझे बढ़िया काम दूंगा। सचमुच थैंक यू साहब थैंक यू वैसे मुझे क्या करना होगा तुझे मिलता है सर्वश्रेष्ठ कार्य मतलब साफ सफाई कुत्ता घुमाई गाँव का बड़का भैया शहर में पहुंचा मारे भूखा मर जाए इज्जत अपनी ना हारे भैया की काम सैया की काम भैया की साहब मैं ना बड़ी दूर से आया हूँ कुछ नौकरी मिलेगा क्या ये तो जा रहे हैं दूर से आए ना दूर ही जाना साहब ऐसे मत बोलिए आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा ठीक है रख लेगा लेकिन दिन का 10 से देगा अरे 10,000 ये तो बहुत ज्यादा है साहब मैं ना 5,000 में कर लूंगा अरे बाबा उठा ले मुझ अमीर को नहीं इस गरीब को उठा ले रे दिन का राजू ये पीछे 100 है 100 के पीछे लाखों मिलेगी 4 चवन्नी चाहे जागो तुम आसो चूहों की रेस में घोड़ा दौड़ के भागो चक्कर सावरिया मारो ना बन पा
इन्हें नौकरी मिले या ना मिले उससे मुझे क्या? I don't care. You don't care. लेकिन साहब मुझे लगता है इन्हें नौकरी जरूर मिलेगी नौकरी। अच्छा, अगर इन्हें नौकरी मिल गई तो मैं अपनी मुझे बढ़वा लूंगा। और वैसे भी फेलियर्स की कहीं कोई जगह नहीं होती है। इन्हें कौन ही रखेगा अपने पास? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो हिस्ट्री की किताब उठा के देख लो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आइला हिस्ट्री देखते हैं। राम प्रभु, मैं विभीषण लंका नगरी से आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे अपने सहायता करने का अवसर प्रदान कीजिए। इस विषय में आप सभी का क्या मत है? प्रभु संभव है ये रावण का कोई गुप्तचर हो। भाई हो या गुप्तचर, ये तो पराया ही। क्या भरोसा कल हमारे दल में आकर हम लोग के साथ ही अनिष्ट करे। क्या पता हमारे साथ ही विश्वासघात करे। हाँ, क्या पता ये हमारी सेना की एकता में खोट डालने की कोशिश करे। हो सकता है ये हमारी सेना का अनिष्ट करना चाहता हो। हे भगवान, हमें इसकी बातों में ना आकर इसे आश्रय देने से इनकार कर देना चाहिए। महाराज, मेरे मन में ऐसी कोई कटु योजना नहीं है। मैं तो बस प्रभु श्री राम की सहायता करने उनके साथ आया था। और इस प्रकार से तो हम सहकर्मी हुए ना। और कम से कम आप तो मेरा दुख समझिए। मेरे साथ ऐसा ना कीजिए प्रभु। धर्म ये निभाने को कहते हैं इसको ये पराया। ना सजग अपनाने को न्याय आगे बढ़ा तो जात कर्म से भारी है। बेचारे विभीषण की अब निष्ठा हारी है। बेचारे विभीषण की अब निष्ठा हारी है। अरे राम राम भाई लोग, छत्तीसगढ़ से बंटी नाम है मेरा। बताइए, कुछ काम धंधा के तलाश में आया हूँ। आप लोग थोड़ा कुछ मदद कर देते तो सब कुछ चलेगा। मुझे कूली वगैरह में सब कर दूंगा। क्या कहते हो भाई लोग, क्या करना है इसका? नहीं बॉस, अपने पलटन में पंडित जी लोग हैं। किसमें क्या लोग हैं? पलटन में लोग हैं। इसे रख लेंगे तो अपना ट्रिक सीख के अपने पर ही काम करेगा ना। सही कह रहे हैं बाबा। मैं हैदराबादी भाई लोग इतने सारे बिना काम का घूमते, उनको काम देने से अच्छा अपन उनको देंगे ना भाई। हाँ बॉस, सही कह रहे हैं। इसको रखेंगे तो अपना रहने का, खाना पीना सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। तू बाबू के साथ खाली पीली टेंशन नहीं लिए रहे बाबा। नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, ऐसा मत बोलो। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं तो बस अपने काम ढूंढने, अपने रोजी रोटी के तलाश में इनके यूनियन से मदद मांगने के लिए आया था। आप लोग के यूनियन में घुस के आप लोगों में लड़ाई कराना या आपका काम छीनना, मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं तो बस इस बड़ी सी शहर में अपने छोटी सी जगह बनाने आया हूँ। ऐसे आप और मैं तो एक ही काम करते हैं ना। ऐसे तो हम सहकर्मी हुए। इसमें आप अगर मेरा मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे आप कुछ काम दे देंगे तो थोड़ी मदद आपकी हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा अपना रोटी पानी कमाने का मौका मिल जाए। रखो रे, रखो। ये ना एक बाहर वाले को अपने यूनियन में लेंगे नहीं। क्या बोल रहे? निकल चल। क्या गलती थी मेरी? मैं तो बस प्रभु श्री राम के इस कार्य में उनका हाथ बटाने आया था। और उनके इस तरह से मुझे अपने दल में शामिल ना करना, अगर मुझे मेरे कर्म करने से रोके तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है ये? क्या भूल थी मेरी? क्या गलत क्या मैंने आपको बताइए? मैं तो बस अपने काम धंधा के तलाश में, अपने हिस्से की रोजी रोटी तलाशने के लिए इनका मदद मांगने आया था। क्या मेरा दूसरे शहर से होना मुझे अपना हक पाने से रोके, अपने न्याय पाने से रोके, अपनी रोजी रोटी का तलाश करने से रोके? ये कैसा न्याय है? ये कैसा धर्म है? लेकिन विभीषण की हालत तो मेरे से बहुत अलग थी। उनके पास तो उनका साथ देने के लिए, उनका धर्म का अधिकार के लिए, उनका साथ देने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम थे। तो मेरे पास कौन है? कौन है मेरे पास? कौन है मेरे पास? कौन सुनेगा मेरा आवाज? कौन करेगा मेरा मदद? ये नेता, ये ठेकेदार, या ये सरकार, या ये नेता जिनको हम प्रवासियों की पड़ी भी नहीं है, और ये ठेकेदार
जो हर वक्त, हर पल, हर समय हम लोगों का हिस्सा मानने के लिए लालच के चक्कर में हमें लूटते ही रहते हैं, कुछ नहीं देते हमें। तो आप ही बोलिए, कौन करेगा हमारी मदद? कौन बनेगा हमारा राम? कौन बनेगा हमारा राम? समय का धूमा है वही अंजाम रे, ना है ये इसे स्वीकारे निर्दयी आवाम रे। कलयुग का है ये विभीषण, कौन इसका राम रे? कलयुग का है ये विभीषण, कौन इसका राम रे? गलत हुआ सर, गलत। सही नहीं हुआ सर, सही नहीं हुआ। कुछ तो होना चाहिए था सर, कुछ तो होना चाहिए। सर मेरे पास ना एक आइडिया सर, मेरे पास एक मशीन है, एक तरफ से रोटी डालूंगा, दूसरी तरफ से पोटी की सर, पोट। हाँ तो मशीन डिजाइन रेडी सर, डिजाइन रेडी, डिजाइन। तो राजू, अरे सर, एक मिनट, ये कौन कहाँ से आया? ये तो हमने था ही नहीं। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मैं दास पार्टी की तरफ से आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी ही पार्टी को वोट देंगे, और अगर हमारी पार्टी जीतती है तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो सारी हमारी पार्टी पूरी करेगी, और आपके खान पीन के लिए सस्ता एवं पौष्टिक खाना प्राप्त करवाया जाएगा। और अगर आप सबका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए हमारी सरकार का एक स्वास्थ्य योजना प्रोग्राम के अनुसार आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी कागज के मुफ्त का इलाज मिलेगा। अरे जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए, जीत गए। नेताजी जीत तो गए, अब इन लोगों को क्या करना है? किन लोगों का? इन प्रवासियों का। प्रवासियों का? ये गंदी नाली के कीड़े हैं, कीड़े, और इनके साथ अपने बाल बच्चे खाएंगे खाना। ये तो एक रोटी के अंदर पूरा पेट भर लेंगे जैसे कुत्ते भरते हैं, देखना है? ये लो। आधी रोटी आई हमारी नसीब, देखो ना। हम जब इस शहर में आए थे ना, हमको बोला था ये शहर सारे गरीब को जगह दे देता है, मतलब पैसे कमाने की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो कोने नहीं बताया, आधा रोटी के लिए भी अपने भाइयों से लड़ना पड़ता है कुत्तों की तरह। अरे वो साहब, अगर आपका भाई भूखा होता है तो आपका खा लेते होगा, नहीं ना? तो हमारे अंदर निवाला कैसे जाएगा बताइए? कैसे खाए? हमने तेरी ना पतली होती जा रही, हमने बीच में जो हमारे परिवार का बोझ है ना साहब, वो नहीं उठाया जाता। हम जब गाँव में आते ना तो अपनी बीवी को बोले, श्वेता कहाँ घबराती है रे? अरे हम जब शहर जाएंगे ना इतना पैसा कमाएंगे कि हमारी जो छोटी सी गुड़िया है ना वो बड़े स्कूल में पढ़ेगी, और फिर वो अफसर बनेगी, और जब वो जाएगी तो बोलेंगे सलाम मेम साहब, सलाम मेम साहब। अरे कब तक झूठा दिलासा दिलाते रहे परिवार को जी? हाँ, कब तक कहते रहे कि हमारे पेट में निवाला है? कब तक कहते रहे कि सब कुछ ठीक चल रहा? अरे हमारे लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, मार लेते हैं खुद को। पर अगर हम मर भी गए तो इससे तो कोई उपाय नहीं होगा ना? अरे मेरे मौत में भी बात तो मुझे ही लगेगी ना जी, कि अपना बाल बच्चा को भी नहीं सुधार पाया। साहब कुछ नौकरी दे दो साहब, अपना बर्तन बर्तन सब मांझ लेता है साहब, कुछ तो काम दे दो ना। मेहनत के खाता है साहब, मेहनत के खाता है, चोरी का नहीं खाता साहब।
चोरी कर नहीं करते यार हम। टाइम से आप मौलवी साहब बन गए होंगे, कुछ काम मिल जाएगा क्या? प्रॉब्लम तो है सर, प्रॉब्लम मगर सर इस प्रॉब्लम में कुछ तो कमी है, देखा नहीं जा रहा सर, आपको देखा नहीं जा रहा। काम कीजिए, आप अपना प्रॉब्लम अपने पास रखिए और मैं अपना इमेज चला, ठीक है सर, बाय। रुको। सोल्यूशन तो तुम पे जाओ। किसी की तो कमी थी सर, किसी की तो कमी थी। चलता तो है ना सर पे। ये क्या कर रहे हो सर? सोल्यूशन कितने लोगे? डिस्कस कर ले क्या? आज अदालत में किसका मुकदमा है? हुजूर, हमने मनरेगा में नौकरी के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन हमें बस 10 दिनों की नौकरी मिली है अब तक। क्यों? सरकारी स्कीम के हिसाब से तो 100 दिन के काम की गारंटी मिलती है। बाबूजी, रूल्स नहीं जानते क्या? जज साहब, कानून तो जानता हूँ मगर वो क्या है ना, लागू करने का मन नहीं करता। सभी मजदूरों का ई श्रम कार्ड बन जाना चाहिए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो और उन्हें उनका हक मिले। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगली सुनवाई तुम्हारे यहाँ होगी। बन गयो रे जंटल सावरिया मारो, बन गयो रे जंटल सावरिया मारो, बन गयो रे जंटल। ओए, तू कौन है रे? कहाँ से आ गया इधर? इंडिया से। इंडिया? अरे तू तो बिहार से लगता है। यहाँ केवल यूपी वाले काम करता है। पर साहब, कानून कहता है सबको बराबर हक मिलना चाहिए। अरे कौन सा कानून भैया? रेगुलर स्टेट वर्कमैन मार्जिनल एक्ट, इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर ऑल। अरे पढ़े लिखे मजदूर कहाँ से आ गया प्रभु? सावरिया मारो, बन गयो रे जंटल सावरिया मारो, बन गयो रे जंटल सावरिया मारो, बन गयो रे जंटल। ए भाई लोग, ये क्या हुलिया बना रखा है? ऐसे मुंह लटकाने का क्या फायदा? अरे भाइयों, काम चल भी जाए लेकिन घर का क्या करूं मैं? आजकल EMI पर घर मिलते ही कहाँ है? अरे यही सुनाने आए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। अब ना तो तुम लोग को लैंडलॉर्ड का चिट्ठी सुनना पड़ेगा और ना घर पे एडवांस का टैक्स देना पड़ेगा। अगर भैया एक बात बताओ, हम रात भर ये तारे गिनते हैं, ये नहीं गिन पाएंगे क्या? अरे भाई, ये तारे वाले जितना थोड़ा पंखे गिनो पंखे, वो 17,000 डाल दो और सस्ते किराए पर कर लो। बन गयो रे जंटल सावरिया मारो, बन गयो रे जंटल सावरिया मारो, बन गयो रे जंटल। Judges, please note the empty stage.